हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गोल्ड एंड क्रिप्टो मार्केट में यूज होने वाले या उनकी फॉर्मेशन होने वाली 6 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, जिनकी फॉर्मेशन दिन भर में बहुत बार होती है। अगर आप उसको सही जगह पे ट्रेड इंटर करते हैं तो आपको आसानी से 1/2 से लेकर 1/4 तक रिस्क रिवार्ड आसानी से आपको अचीव हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, किस जगह पे आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, कैसे कंफर्मेशन इसका पता करें। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आइए स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि 6 ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे कि 6 मोस्ट पावरफुल कैंडल। पावरफुल इसलिए इनको मैंने कहा है क्योंकि इनकी फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादातर ये सही डायरेक्शन में चलते हैं, जो इनका इंडिकेशन होता है। रिवर्सल कैंडल ही है ये, लेकिन लॉन्ग टाइम और काफ़ी बार ये सही साबित होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले कैंडल है दोस्तों, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानते हैं। हैमर कैंडल देखिए, एक छोटी कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग ये मानिए यहाँ होती है। बायर इसको ऊपर की साइड पुश करते हैं, जो अपनी हाई लगाता है। हाई लगाने के बाद सेलर इंटर होते हैं और ये इसको नीचे या ऊपर आपका 3 मिनट में, मैंने 3 मिनट का चार्ट लिया है, 3 मिनट में ऊपर नीचे होने के बाद लास्ट में बायर इसको ऊपर की साइड ही पुश करते हैं। लेकिन ये हल्का सा ऊपर विक दिया है तो तभी इसको हम बुलिश कैंडल ही मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। सेम इसी की तरह रेड में भी कैंडल होता है जिसकी ओपनिंग ऊपर की साइड होती है, क्लोजिंग नीचे होती है। ये आपकी बॉडी हो गई। ठीक है, ऊपर इसकी ओपनिंग हुई, सेलर इंटर हुए, सेलर इंटर होने के बाद मार्केट को नीचे लेके गए, यहाँ से फिर बाहर इसको ऊपर लेके गए, तो उसके बाद नीचे ऊपर होने के बाद आखिर जहाँ से ये ओपनिंग हुई थी कैंडल की, उसके नीचे ही ये अपनी बॉडी बना देता है और नीचे ये अपना ऑल टाइम लो लगाया था, तो जिसको हम हैमर कैंडल ही बोलेंगे, लेकिन ये इसमें सेलर विन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपनी बॉडी से नीचे क्लोज किया है। अब बात करते हैं ये मार्केट में काम कैसे करते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको चार्ट बताता हूँ। देखिए, ये मैंने सिल्वर का 3 मिनट का चार्ट मैंने निकाला है। ये मार्केट का ही चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू देखिए नीचे लिखा है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से बना दिया है, ये मार्केट में एक्चुअली वर्क करता है। बस आपको पता होना चाहिए किस जगह ये बनता है और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल देखिए, ये है, ये एक सपोर्ट है जहाँ कई बार कैंडल ने टच किया है, लेकिन बॉडी सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है। जहाँ एक बुलिश हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसकी बॉडी छोटी है, भी इसकी बड़ी है। ये हैमर कैंडल ही इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक देखिए डोजी कैंडल बनाया है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए, ये एक बुलिश कैंडल कंफर्मेशन इसको कह सकते हैं। ये हैमर कैंडल बनने के बाद ये कंफर्मेशन कैंडल बुलिश जो इसके बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जिसके बाद आप जान सकते हैं कि मार्केट अब ऊपर की साइड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो आप सिंपल से आप यहाँ कहीं एंट्री लेते, ये आपका स्टॉप लॉस होता और ये आपको सिंपल सा 1/2-3 का रिस्क रिवार्ड अचीव करा देता। ठीक है दोस्तों, अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपका दिख रहा होगा, ये आपका हैमर कैंडल आपको दिख रहा है। उसके बाद एक बुलिश कैंडल आपको ग्रीन में ही, इसको कंफर्मेशन कैंडल भी कहेंगे। कंफर्मेशन कैंडल आप पता कर सकते हैं, जब भी हैमर कैंडल बने उसकी नेक्स्ट कैंडल जो होती है, जो उसके बाद बनती है, वो ग्रीन में ही बननी चाहिए और उसकी प्रीवियस कैंडल जो हैमर कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। तभी आप इसको कंफर्म मान सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट होने वाला है। तो आप सिंपल सा यहाँ कहीं एंट्री लेते, एंट्री लेने के बाद एसएल आपका यहाँ होता, आप आराम से ये थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद ये आपको 1/2-3 का मैक्सिमम 3 का रिवार्ड आराम से ये दे देता।
एक आपको यहाँ एंट्री मिली, एक आपको यहाँ एंट्री मिली। अब देखिए ये 3 मिनट में ही आपको एक छोटा सा एंट्री यहाँ भी मिल जाएगा। ये देखिए ये हैमर कैंडल बना। आप ये यहाँ देखिए एक लॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि कभी भी लंबी बॉडी बन जाए, छोटी मोटी कैंडल कंफर्मेशन में बनती है तो आप वहाँ तुरंत एंटर करते हैं, लेकिन बड़ी कैंडल बन गई तो आपको एंट्री अवॉइड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका एसएल इसमें बहुत बढ़ा जाता है, रिस्क रिवार्ड यहाँ ख़राब हो जाएगा आपका। इसलिए कभी भी हैमर के बाद अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको रीटेस्ट का इंतज़ार करना चाहिए। तो मान लीजिए ये आपका सपोर्ट होता है, ठीक, सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट है। यहाँ कैंडल कुछ देर बाद यहाँ रीटेस्ट करने आती है। रीटेस्ट पे ये आपका हैमर कैंडल, ये देखिए रेड में ही बना है, इसको आप हैमर कैंडल ही कंसिडर कर सकते हैं। और ये बगल में आपका इन्वर्टेड हैमर बना है, इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखिए एक ग्रीन कैंडल बना और सीधे मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। आप छोटे छोटे एसएल पे आप अच्छा खासा रिटर्न इस पर जनरेट कर सकते हैं, इसको आप अगर मार्केट में टेस्ट करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, हैमर कैंडल समझ में आ गया। अब मैं आपको दूसरा कैंडल समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सेम हैमर कैंडल की तरह सेकंड कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मतलब उल्टा। ये इसको शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं। अब ये काम क्या करता है, इस पे ध्यान देते हैं दोस्तों। हैमर कैंडल सपोर्ट पे काम करता है, जब भी काम करेगा हमेशा सपोर्ट पे काम करेगा। और इन्वर्टेड हैमर कैंडल हमेशा रेजिस्टेंस, जहाँ मार्केट अपसाइड में रेजिस्टेंस लेता है वहाँ काम करता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। उसके बाद ये कंफर्मेशन कैंडल है। कंफर्मेशन लेने के बाद आप यहाँ सिंपल सा ये थर्ड कैंडल के हाई पे एंट्री या यहाँ कहीं एंट्री बनाते, आपका एसएल होता है यहाँ, और आपको सिंपल सा ये आपको यहाँ 183 का रिस्क रिवार्ड आराम से मिल जाता है थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस होती तो आप यहाँ एंटर कर सकते थे। ये भी इन्वर्टेड कैंडल बना। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ आपका रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा गड़बड़ होता है, क्योंकि आपका ये जो स्विंग हाई है ये काफ़ी ऊपर है। तो जब भी आप थोड़ा नीचे यहाँ आपको लगे कि हमारी एंट्री स्विंग हाई या स्विंग लो से थोड़ा अपर या लोअर साइड बन रही है, तो आप अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिससे स्टॉप लॉस आपके छोटे बनेंगे। ठीक है, या मतलब कम बनेगा, ये आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद देखिए आप एंट्री यहाँ करते, ये कैंडल बनने के बाद एंट्री यहाँ करते, सिंपल से ये आपको यहाँ जाता, पुल बैक लेता, और ये यहाँ 182 का ये पूरा रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ मिल गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर आता मार्केट, ये अपने ये मान लीजिए सपोर्ट लेवल पे फिर आता, सॉरी सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस लेवल पे दोबारा आता, यहाँ हैमर कैंडल बनाता, कंफर्मेशन देता, यहाँ आप एंट्री लेते, आपका एसएल होता है यहाँ, और सिंपल सा ये आपको देखिए यहाँ गया नीचे सीन, तुरंत मार्केट गिर गया। ये आपको 4 तक का 5 तक का रिस्क रिवार्ड आराम से अचीव करा सकता था, अगर आप में होल्डिंग ट्रेड होल्ड करने की क्षमता हो तो। कभी कभी आपको होल्ड करना चाहिए, अगर आपकी क्वांटिटी लो है तो होल्ड कर लिया करिए, आएगा तो बड़ा अमाउंट आएगा, नहीं तो छोटा सा एसएल दे के आपको मार्केट आउट कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं इन कैंडल पैटर्न के बेसिस पे। अब बात करते हैं थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल कौन सी है दोस्तों? बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग मतलब
नाम से ही आपको पता चल रहा होगा बुलिश इंगल्फ कर रहा है अपने रेड कैंडल। जो रेड कैंडल है उससे बड़ी बॉडी होती है ग्रीन कैंडल की। इसकी फॉर्मेशन हमेशा सपोर्ट लेवल पे बनती है, तो ये ज़्यादा वर्क करता है। ये बात का ध्यान रखिएगा। पहले मार्केट, देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में होने के बाद एक कहीं कंसोलिडेट करती है, जो एक सपोर्ट बनाती है कहीं कंसोलिडेट करने के बाद। वहाँ अगर ये कैंडल पैटर्न बनता है बुलिश इंगल्फिंग, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल दोबारा बनती है ग्रीन के बाद, तब आप मान सकते हैं कि मार्केट ऊपर की साइड शिफ्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको चार्ट पे डायरेक्ट समझाता हूँ। ये देखिए, इस सिल्वर का चार्ट है 3 मिनट का बुलिश इंगल्फिंग। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, यहाँ थोड़ा झुका, ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद रेड बनाया, लेकिन ये अपने बॉडी के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बॉडी के अंदर ही था। लेकिन उसके बाद ये कैंडल देखिए बॉडी के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दी, जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ अब बायर मार्केट में इंटर हो चुके हैं, जो मार्केट को अपसाइड पुश कर सकते हैं। जिसके बाद आप सिंपल से यहाँ ट्रेड लेते, और एसएल आपका होता है यहाँ पे। आपको देखिए मार्केट तुरंत एक झटके में मार्केट कहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड दे दिया है। आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल मैं और आपको दिखाता हूँ बुलिश इंगल्फिंग का। ये आप बुलिश इंगल्फिंग देखिए कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट में पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। ये हल्का से इसके बॉडी के ऊपर ही है, बिग भी इससे बड़ी है, बॉडी भी हल्की सी बड़ी है। ये आपका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कंफर्मेशन है। उसके बाद आप देखिए आया, थोड़ा सा यहाँ पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये देखिए ये अपना हाई लगा दिया 182 का। आपको देखते रिवॉर्ड अचीव हो जाएगा इसमें भी। तो देखिए ये सारे कैंडल एक्चुअल में वर्क करते हैं मार्केट में, बस आपको थोड़ा पेशेंस के साथ इस पर वर्क करना होगा। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको 10 में से 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं, 10 में से 8 बार ये आपको प्रॉफिट ही देंगे। 1-2 बार मार्केट अगर ट्रैप करता है तो ऐसा ले सकता है, ऐसा नहीं है एग्जैक्ट कोई भी स्ट्रेटेजी एकदम एग्जैक्ट काम नहीं करती, थोड़ा बहुत उसमें लॉस होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ें एक्चुअल वर्क करती हैं, ये सिल्वर पे वर्क की हैं, उसी पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको अगला कैंडल बताता हूँ। ये है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। सेम बुलिश की तरह है, बस इसकी फॉर्मेशन रेजिस्टेंस लेवल पे होती है, यानी कि ऊपर साइड मार्केट जब ऊपर जाती है कहीं रेजिस्टेंस बनता है, वहाँ पे अगर इसकी फॉर्मेशन होती है तब मार्केट नीचे की साइड शिफ्ट हो सकता है, यानी रिवर्स कर सकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मार्केट पहले अप साइड ऐसे मूव देता है, जाने के बाद कहीं कंसोलिडेट करता है, वहाँ एक ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसकी बॉडी पिछले ग्रीन कैंडल से बड़ी होती है, और ये ग्रीन कैंडल इसके बॉडी के अंदर ही इनगल्फ हो जाता है, मतलब छुप जाता है। इनगल्फ मतलब छुप जाता है, ये पूरी ऑब्जर्व कर लेती है अपने प्रीवियस कैंडल को, तभी ये कंसिडर होता है कि ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। रेड कैंडल बनती है, उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल अगर रेड में पिछले कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है, तो आप ये समझ जाइए कि मार्केट अब नीचे की साइड शिफ्ट होने वाली है। आप तुरंत एंटर करिए, ऐसा लगिए पिछले स्विंग हाई का, और 182 और 183 का रिवॉर्ड लेके आप मार्केट से निकल जाइए तुरंत। चलिए मैं आपको चार्ट पे डायरेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको दिखा ये
ये है, ठीक, बेस इंगल्फिंग कैंडल मार्केट पहले अब ट्रेंड में था। यहाँ एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी जिसको ये पिछले ग्रीन कैंडल को इन्गल्फ कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद यहाँ देखिए कंफर्मेशन में रिवर्सल कैंडल ही मिला, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं मिला। उसके बाद दूसरा एक ग्रीन कैंडल रिवर्सल ही मिला है, इसको आप इन्वर्टेड हैमर आप कंसीडर कर सकते हैं, मतलब सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। कभी कभार ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि सेलर हाँ डोमिनेट है। ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ आपको देखिए एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर आपकी एंट्री यहाँ मिस हो रही है तो आपकी एंट्री यहाँ बन सकती है, ठीक है। यहाँ आपको कंफर्मेशन नहीं मिला, आपने एंटर नहीं किया, ठीक है। मार्केट दोबारा 2-3-4 कैंडल बनाने के बाद यहाँ आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री दी, आप यहाँ एंट्री लीजिए, यहाँ एसएल रखिए और सिंपल सा देखिए आपको मान लीजिए 3-4 का रिवॉर्ड अचीव करा देगा, ठीक है दोस्तों। कंफर्मेशन जरूरी है, ट्रेड छूट गया है लेकिन कंफर्मेशन के साथ एंट्री करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपका बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है। उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया, नीचे कंफर्मेशन दिया, उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब यहाँ इसमें देखिए, यहाँ पे आपने एंटर किया, ऐसा रखा आपने यहाँ का, यहाँ एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन जब भी आप एसएल रखिए, किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी एंट्री में आप अगर एसएल लगा रहे हैं तो एकदम बिग पे आप एसएल को मत रखिए, थोड़ा सा ऊपर ही अपने बिग वो एसएल को रखिए बफर के साथ, 2-4-10 पीप आगे पीछे रख सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए मार्केट लिक्विडेट कर रहा है या ट्रैप कर रहा है तो भी आप उससे बच सकें। मान लीजिए आपने यहाँ ट्रैप कर रहा था, यहाँ आपने थोड़ा सा ऊपर ऐसे रखा होता है, यहाँ पे ये आपका 3 मिनट पे है, बहुत ज़्यादा पीप नहीं जाता, 10-15 पीप का ही एसएल जाता है, आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते थे। आपका यहाँ वो क्या कहते हैं लिक्विडेट होते नहीं, आप सिंपल सा मार्केट देखिए नीचे के साइड, उसके बाद रैली देगी। अगर आपका एसएल नहीं गया होता तो अगर आप फिर भी एकदम एग्जैक्ट रखेंगे तो कभी कभार एसएल आपका चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ कोई कंफर्म नहीं होती कि आपको प्रॉफिट देंगे ही, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको आप जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको लाइव मार्केट में जाके इसको प्रैक्टिस करिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, तो आपको इससे बढ़िया रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5वां कैंडल आता है मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होता है? मॉर्निंग स्टार कैंडल देखिए 3 कैंडल से मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, फिर किसी एक जगह वो डोजी कैंडल बनाती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाती है उस डोजी कैंडल के ऊपर, तब आप समझ सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार कैंडल कंसीडर हो रहा है या बन रहा है, ठीक है। कंफर्मेशन ऐसे ही मिलती है इसकी। तो इसका काम क्या होता है, ये पहले डाउन ट्रेंड में आता है, किसी सपोर्ट पे ये बनाता है, उसके बाद मार्केट अप साइड के लिए शिफ्ट होती है, जिस पे आप 1/2 से लेकर 3/4 तक आप रिवॉर्ड आराम से पा सकते हैं। आइए मैं चार्ट पे आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखिए ये मार्केट में ये मार्केट गिर रहा था, ठीक है। एक मिनट, मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, यहाँ आया, यहाँ एक देखिए डोजी कैंडल बनाया, डोजी कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनाया जो डोजी कैंडल के बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दिया। उसके बाद आप सिंपल से जब क्लोजिंग दिया, आप इसमें ये 3 कैंडल है, इसके बाद कंफर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से यहाँ एंट्री बनाइए,
ऐसा लिख के मिलो के नीचे रखिए, आपको तुरंत वहाँ लिखिए 2-3 का रिवार्ड अचीव करा देगा। इसको आप ट्राई करके देखिएगा। सेम उसी तरह आपको देखिए ये आपका बना, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, सेलर एक्टिव थे, लेकिन फिर यहाँ मार्केट किसी सपोर्ट पे एक डोजी कैंडल बना है, इसमें बिग नहीं है, एक छोटी सी बिग है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट सीधे अब ट्रेंड के लिए निकल गया। ये सब चीज़ें एक्चुअल में वर्क करती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये काम करती हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले कैंडल कौन सी है। उसके बाद आता है इवनिंग स्टार कैंडल। देखिए ये मॉर्निंग स्टार था। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनता है? अपने सपोर्ट लेवल पे बनता है। सपोर्ट लेवल पे पहले मार्केट नीचे आता है, उसके बाद एक डोजी कैंडल बनाता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तब ये मार्केट ऊपर की साइड जाता है। और इवनिंग स्टार कैंडल में क्या होता है? पहले मार्केट अप ट्रेंड में होता है किसी रेजिस्टेंस पे, पहले मार्केट अप ट्रेंड में होता है, फिर किसी रेजिस्टेंस पे वो एक डोजी कैंडल बनाता है, फिर एक रेड कैंडल डोजी कैंडल के नीचे बनाता है, जिसके बाद आप मान सकते हैं कि ये मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होने वाला है। थोड़ा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों? थोड़ा मतलब ये चीज़ें आप स्कैल्प कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप लॉन्ग टर्म मतलब बड़े ट्रेड के लिए मत बैठिएगा। ये सारी चीज़ें 1 देखिए 2 हो 3 मिले, आप तुरंत मार्केट से निकल जाइए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बैठिए। कहने का मतलब यही है कि आप छोटे मोटे ट्रेड के लिए, बड़े ट्रेड के लिए मत बैठिएगा। बड़े ट्रेड के लिए ये चीज़ें बड़े हाई टाइम फ्रेम पे अगर बनती हैं तब आप लंबा ट्रेड ले सकते हैं। तो अब इसके बारे में हम देखिए चार्ट पे देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए ये मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मार्केट पहले अप ट्रेंड में गया, ये अपने यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस था, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक डोजी कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, ठीक है। कंफर्मेशन हो गया। सिंपल सा आप यहाँ अगर रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप छोटी क्वांटिटी से एंट्री आप यहाँ बना लीजिए। ऐसा रखिए, यहाँ पे आएगा रीटेस्ट करेगा, लेकिन आपके एसएल को लेगा नहीं, तो सिंपल से आपको मार्केट 1-3-4 क्रेडिट रिवार्ड अचीव करा देगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए ये है मार्केट पहले अप ट्रेंड में था, ठीक, ट्रेंड में गया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पे ये डोजी कैंडल बना है, डोजी कैंडल बना है। पीछे पहला कैंडल क्या था? ग्रीन, फिर डोजी, फिर रेड कैंडल बड़ी थी। कंफर्मेशन हो गया, आप यहाँ एंट्री बनाइए। ऐसे देखिए यहाँ पे आपको सिंपल सा ये 1:2 ही दे पाएगा, यहाँ पे 2 मिले, आप तुरंत जहाँ भी आपको 1:2 मिले या 1:1 भी मिलता है, आप तुरंत अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ला दीजिए। उसके बाद आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो ट्रेड पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ 2 एग्जांपल आपको दिख गए। तीसरा देखिए ये है, लेकिन ये बहुत एग्जैक्ट काम नहीं किया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हर बार ये काम नहीं करेगा, 10 में से 7-8 बार ही काम करता है, कभी कभार आपको ये ट्रैप भी करता है। तो ये मैंने सारे 6 कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों का एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद बैक टेस्ट में सिल्वर, गोल्ड या बिटकॉइन में आप जाके इसको बैक टेस्ट कीजिए, देखिए एक्चुअल में वर्क कर रहा है, समझिए, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
जिसके बेसिस पे आप एक दो डेमो ट्रेड लीजिए, फिर आप रियल मनी से ट्रेड ले सकते हैं और ये आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। ये मैंने करके देखा है, अब आप भी करिए। इसमें दो चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला है कन्फर्मेशन हो तभी एंटर करिए। अगर नहीं मिलता है तो आप उसको छोड़ दीजिए ट्रेड को, भले वो आपका ट्रेड आपके ही फेवर में ऊपर चला जाता है, फिर भी छोड़ दीजिए। एक बार जाएगा, दो बार जाएगा, तीसरी बार आपको कंफर्मेशन वो देगा ही देगा, ठीक। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी कैंडल, जितने भी कैंडल मैंने बताए हैं, कैंडल पैटर्न मैंने बताए हैं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने तभी ट्रेड लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा कहीं बीच में वो बनते हैं तो आप उस पर ट्रेड मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।